हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो एक्सीडेंट हुआ था तो अभी ठीक है। 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, आज 14 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो चेहरा पहले पूरा बिगड़ गया था लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो मुद्दे पर आते हैं। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो ऐसा लग रहा था शुरू में कि ये युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज 2.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये युद्ध बदस्तूर जारी है और हमने ये सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद ही ज़रूरी देश है, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही देश मिलकर जो गेहूं का जो एक्सपोर्ट होता है उसके 28% को कंट्रोल करते हैं और हमेशा टॉप 10 देशों में शामिल रहते हैं। लेकिन इन दोनों देशों के युद्ध ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की दिशा ही बदल दी है। यहाँ पर खाने की कमी महसूस की जा रही है और महंगाई, इन्फ्लेशन एक स्काई रॉकेटेड तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और महंगाई का असर पूरी दुनिया में नहीं, भारत में भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 साल में आटे की कीमत 14% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी गेहूं के आटे की महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया है। जहां पर सरकार एक तरफ तो 1 साल में 4 गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, लेकिन अब उन्होंने गेहूं के एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये चल क्या रहा है देश में और इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन होने के बावजूद भी सरकार ने क्यों गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जबकि पिछले साल उन्होंने 7 मिलियन टन का गेहूं एक्सपोर्ट किया था, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू $2 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाती है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैन व्हीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट टू कंट्रोल राइजिंग डोमेस्टिक प्राइस। 14 मई का आर्टिकल है ये। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट आफ्टर न्यू लो आउटपुट एस्टिमेट। इंटरनल गवर्नमेंट प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 95 मिलियन टन्स फ्रॉम अर्लियर प्रोजेक्टेड रिकॉर्ड 111.3 मिलियन टन क्रॉप, यानी कि डायरेक्ट 111 मिलियन टन से सीधा 95 मिलियन टन आ गई है। तो देखा जाए तो इस साल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भारत में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो भारत की महंगाई ने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये अब 7.79% पर आकर बैठ गई है और इसको बढ़ाने का काम किया है फूड इन्फ्लेशन ने, जो बढ़कर 8.38% हो गई है ये। और इसी चीज़ को देखकर सरकार ने सभी तरह का गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और इसमें सभी तरह का गेहूं बैन हुआ है, चाहे हाई प्रोटीन वाला गेहूं हो या ब्रेड बनाने वाला गेहूं, वो सब इस बैन की कैटेगरी में आ गए हैं। और ये बैन इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाता है, यानी 13 मई से। लेकिन इसमें भी 2 तरीके से गेहूं का एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा। पहला तरीका ये है कि अगर किसी देश में फूड सिक्योरिटी खतरे में है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं और वो देश भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे कि हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों के लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, तो हमें गेहूं दे दीजिए, तब ऐसी सिचुएशन में सरकार गेहूं बेच सकती है। लेकिन इसमें सरकार की परमिशन भी दी जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि सरकार ने जो गेहूं का एक्सपोर्ट 13 मई से पहले किया है, यानी कि ऑर्डर ले लिया है 13 मई से पहले, तो उस गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो लागू हुआ है वो 13 मई से हुआ है, लेकिन 13 मई से पहले के जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर भी तो आए होंगे ना देश के पास, तो वो ऑर्डर को फुलफ़िल किया जाएगा। और इस चीज़ का फ़ायदा तुर्की उठा लेगा, क्योंकि तुर्की ने इतिहास में पहली बार भारत से गेहूं खरीदने का ऑर्डर 11 मई को दिया था, वो भी 50,000 टन गेहूं। और ये ऑर्डर तुर्की ने 11 मई को दिया था, तो उसे तो गेहूं की सप्लाई करनी पड़ेगी। और कई सारे दूसरे देश ऐसे हैं जो इंडियन गेहूं को ख़रीदने में लगे हैं, जैसे इजिप्ट, उसने भारत को व्हीट सप्लायर की लिस्ट में डाला था। और जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे देशों ने अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले साल भारत का व्हीट प्रोडक्शन सरप्लस में रहा है। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो रूस और यूक्रेन दोनों देश पूरी दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने का 28% कंट्रोल करते हैं और इन दोनों देशों में अभी बहुत ही तगड़ा युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और रूस पर लग गए हैं सैंक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों देश जो गेहूं एक्सपोर्ट के 28% को कंट्रोल करते हैं, ये दोनों मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो जो देश इन देशों से गेहूं खरीदने वाले हैं वो अब व्हीट सप्लाई के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, जिससे भारत के किसान ज़्यादा बेहतर डील के लिए सीधा प्राइवेट प्लेयर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं और अपनी फसल बेच रहे हैं, जिससे और ज़्यादा गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को ना बेचकर सीधा
जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनको बेच रहे हैं किसान भी ओपन मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बेहतर डील मिल रही है। और इस तरह पिछले 15 साल में सबसे कम गेहूं की खरीद सरकार ने इस बार की है, जहां पर 43.3 मिलियन टन गेहूं खरीदना चाहिए था सरकार को। पिछले साल इतना ही खरीदा था इस दौरान, तो वहीं पर अभी तक सिर्फ 18 मिलियन टन ही सरकार खरीद पाई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से देश में इस बार गेहूं की फसल कम हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुए फाइनेंशियल ईयर में भारत ने अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट किया, जो होता है 7 मिलियन टन, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 बिलियन से भी ज़्यादा है, $2 बिलियन। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये बताया कि भारत का वीट प्रोडक्शन 111 मिलियन टन रहेगा, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस साल जो भी चल रहा है उसमें भारत का वीट एक्सपोर्ट 10 मिलियन टन से लेकर 15 मिलियन टन रहेगा, जो अभी के 7 मिलियन टन से 2 गुने से भी ज़्यादा है। यानी कि जिस तरह से हिसाब चल रहा था भारत का, उसके हिसाब से देखा जाए तो 10 से लेकर 15 मिलियन टन तक तो आराम से ही भारत एक्सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि पिछले साल ही 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया है भारत ने। तो डबल का टारगेट सरकार ने रखा था, और इसी की वजह से सरकार ने ये भी कहा था कि हम दुनिया का पेट भरने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई। नवंबर महीने के आसपास गेहूं की फसल बोई जाती है, जो अप्रैल में काट ली जाती है। और गेहूं की फसल में जब दाना बनता है तो उसे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ज़रूरी तापमान होता है, जिससे गेहूं ठीक से डेवलप हो जाए, दाना बढ़िया से बन जाए और मोटा हो जाए। लेकिन इस बार तो मार्च में ही गर्मी शुरू हो गई थी, और देश में कई बार हीट वेव आ गई, जिससे ये हुआ कि जब गेहूं पकता है तो उसे 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, लेकिन यहाँ पर 35 डिग्री 40 डिग्री तापमान रहा, जिससे क्या हुआ कि गेहूं का जो दाना था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया और उसके अंदर प्रीमेच्योर राइपनिंग आ गई। और इतना ही नहीं, गेहूं के दाने की मोटाई इस बार 15 से 20% तक गिर गई है, जिसका मतलब ये है कि भारत में गेहूं का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि गेहूं का दाना ज़्यादा गर्मी पड़ने से छोटा हो गया है। और जो पिछले साल 111 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था, वो अब गिरकर 95 मिलियन टन तक जा सकता है। यानी भारत 111 मिलियन टन से गिरकर 95 मिलियन टन तक आ जाएगा। और भारत ने पिछले साल 7 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था, यानी कि गेहूं के उत्पादन में तो गिरावट 16 मिलियन टन की हुई है, और भारत ने एक्सपोर्ट पिछले साल 7 मिलियन टन किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बार भारत के पास सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से सरकार ने गेहूं के हर तरह के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, भारत को गेहूं की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है, जिससे अल्टीमेटली आटे की कीमत बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि देश में आटे की कीमत 32.91 रुपीज़ है, जो लगभग आप मानकर चलिए कि 33 रुपये है। और ये कीमत पिछले साल की तुलना में 14% तक बढ़ गए हैं। तो अब समस्या देश में आ रही है। तो जब समस्या देश में आ रही है तो उस समय देश की सरकार बाहर गेहूँ क्यों बेचेगी? आखिरकार सबसे पहले देश की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, जिससे फिर उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए उसको। लेकिन इस चीज़ से डेफिनेटली भारत का जो क्रिटिसिज्म है वो ज़रूर होगा, क्योंकि देखा जाए तो जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो फूड सिक्योरिटी को देखकर भारत ने सीना तान कर कहा था कि हम भरेंगे दुनिया का पेट। लेकिन भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर कहीं ना कहीं भारत के आलोचकों का मुंह खोल दिया है कि भारत का भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो भारत को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।